देखते हैं सीगलर गोला कबाब रेसिपी किस तरह से इसे तैयार किया जाता है। वीडियो के दौरान मैं करूंगी जिससे कि आपके परफेक्ट सीगलर गोला कबाब बन करके रेडी होंगे। तो दो तरह के कबाब मैंने इसमें को बनाने बताए के हैं। लिए इस तरह से ये मैंने स्ट्रो लिए हैं जिस पर हम कबाब सीख कबाब होते हैं और को तैयार करके दिखाऊंगी। ये भी बहुत ही लाजवाब लगते हैं, बिल्कुल बाज़ार होटल वाले ही इसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से ये कबाब बना करके तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही लाजवाब आज लगते हैं। शिजलर गोला कबाब, तो उसके लिए मैंने ये ले लिया है आधा किलो कीमा। ये मैंने मटन का कीमा लिया है। अगर आपके पास गोश्त है तो आप उसको भी बारीक बारीक पीस करके उसे कट कर सकते हैं मिक्सर में, या आपके पास चॉपर है तो उसमें हम कर सकते हैं। तो इसे ले लेना है हमें। इसे इस तरह से लेना है कि बिल्कुल ये पानी ना हो इसके अंदर। अगर पानी होगा तो जो हमारे गोला कबाब हो वो बिल्कुल भी बेकार बनेंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे लेने के बाद जो हमें मसाले लेने हैं गोला कबाब बनाने के लिए, ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये मैंने लिए हैं कुछ लाल मिर्ची, साबुत लाल मिर्ची है, ये मैंने 4 से 5 ली हैं। और ये धनिया लिया है साबुत, और ये खसखस ली है जो कि हमारे कबाब को बिल्कुल ही बहुत बढ़िया बनाएगी। और ये वाइट काली मिर्ची, दखनी मिर्ची ली है, और ये ज़ीरा लिया है, और ये काली मिर्ची ली है ब्लैक, और ये धनिया है। और इन सबको अच्छे से हमें थोड़ा सा तवे पर रोस्ट कर लेना है और इनका एक पाउडर बना लेना है। तो सभी मसालों को मैंने डाल दिया है अपने एक पैन में, और इन्हें हल्का सा इस तरह से हल्का सा इन्हें करारा करना है ताकि ये जले नहीं। सिर्फ हमें ड्राई रोस्ट करना है ताकि ये अच्छे से हमारे पीस जाए। तो बस इसी तरह से मैंने इन्हें 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है तवे पर। अपने मसालों को मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है एक गिलास में, और इन्हें हम हल्का सा पीस लेंगे। तो हम इसको पीस लेते हैं। तो ये मैंने पीस लिया है, एक थोड़ा सा दरदरा फॉर्म में ये बन चुका है। इसी तरह से इसे पीसना है, और जो हमने ये मसाले पीसे थे उन्हें इसमें ऐड कर देना है, सारे मसालों को। इसमें ऐड करने के बाद फिर मैं ले रही हूँ ये गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून। तो इसमें ये ऐड कर देना है। अब इसमें जाएगा ये 1/2 टी स्पून है ये मेरा चाट मसाला, और ये जायके के मुताबिक मैं ले रही हूँ इसमें ये नमक। और ये एक प्याज को मैंने लाइट ब्राउन फ्राई किया हुआ है। ये सीजलर कबाब है क्योंकि इसमें ये भी जाएगी। अब इसमें हम ये ले लेते हैं 2 ब्रेड। इन 2 ब्रेडों को भी हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें शामिल कर देना है। और हम इसको एक मिक्सी के जार में डाल करके सारे को पीस लेंगे। ये बिल्कुल एक पेस्ट बना लेना है इसको बिल्कुल अच्छे से। ये मैंने ले लिया है मिक्सी का गिलास, वही ले लेना है जो मैंने पहले लिया था और जिससे मैंने मसाले ऐड किए थे। इसको धोने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो बस इसी तरह से मैं मिक्सी के गिलास में इसको अच्छे से पीस लूँगी। थोड़ा थोड़ा जितना आ जाएगा हमारे गिलास में उतना हम पीस लेंगे। मैंने सारे अपने कीमे को सभी मसालों को मिला करके पीस लिया था। तो सारा ये मेरा फाइनल लुक है। तो सारे कीमे को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे से मिलाना है इस वक्त। जब हमारा अच्छे से कीमा पीस जाए तो अब इसमें हम शामिल करेंगे ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया और प्याज है, इसको इसमें शामिल कर देना है और इसे अच्छे से मिला देना है ताकि जो हमारे मसाले हैं अगर कुछ कमी रह गई है इसके अंदर तो वो भी अच्छे से मिल जाए। इसी तरह से इसको मिक्स करना है। और इसे खास टिप्स का इसका ध्यान रखना है कि कीमा ज़रा भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो आपके जो गोला कबाब हैं बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। तो आप इसे पार्टी स्पेशल, ईद स्पेशल, आप घर में बच्चों के लिए कभी भी टाइम पर इसे बना सकते हैं। ना बनाना बहुत ही इजी और आसान है। ये जितने देखने में कठिन लगते हैं उतना ही बेहद आसान तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे अपने फ्रीज में।
तो आप देख सकते हैं मेरा जो कीमा है वो बिल्कुल बारीक सा हो चुका है। इसे हम अपने फ्रीज के अंदर फ्रीज कर देंगे। 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज कर दिया था, तो उसे से मैंने निकाल लिया है। तो इसे दोबारा से हम मैश कर लेंगे। इसे मैश करने के बाद अ, एक में जिस तरह हम दिल्ली के बनते हैं बिल्कुल गोला कबाब, तो बस इस तरह से एक रोल ले लेना है जिस तरह से बनते हैं ये। और इस तरह से एक स्ट्रो ले लेना है। इसे लेने के बाद हम इसको इसके अंदर इस तरह से होल बना देंगे और इस तरह से इसको प्रेस करते जाना है। इनको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है और ना ही इन्हें ज़्यादा मोटा रखना है, ताकि ये सिकते में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से है, क्योंकि गोला कबाब जो होते हैं वो थोड़े छोटे ही होते हैं। तो इसी तरह से इन्हें प्रिपेयर कर लेना है। तो मैंने एक ये तैयार किया है इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से इनमें एक होल भी बन चुका है। तो इसी तरह से मैं सारे कबाबों को प्रिपेयर कर लूँगी। इसी तरह से अगर आपके पास पेंसिल हो, ये स्ट्रो ना हो, तो पेंसिल से भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार और लाजवाब बन करके तैयार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से मैं इसको भी इसे इस तरह से प्रिपेयर कर लूँगी। इसे थोड़ा सा मोटा नहीं रखना है, पतले ही रखने हैं। अगर ज़्यादा लगते हैं तो इसको हम कीमे को कम कर लेंगे इस तरह से। तो मैं सारे ही गोला कबाब को तैयार कर ले रही हूँ। इसी तरह से आपको सारे गोला कबाब तैयार कर लेने हैं। मैंने अपने आधे कीमे से ये गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरह से इन्हें इस तरह से तैयार कर लेना है। तकरीबन 500 ग्राम कीमे से बहुत सारे बन करके ये तैयार होते हैं। ये 12 मैंने पीस तैयार कर लिए हैं और इतना ही मेरा बाकी बचा हुआ है। उसके मैं दूसरे तरीके आपको कबाब प्रिपेयर करके दिखाऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने ही रहिएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं गोला कबाब को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा ये ऑयल, इसको गर्म होने दिया है। और जो अपने कबाब हैं उन्हें हमें इस तरह से डाल देना है जिससे कि इसके अंदर हमारे आ सकेंगे। तो हम हाफ अपने कबाब को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बस इतना ख्याल रखना है कि इनकी साइड को तब तक नहीं पलटना है जब तक कि ये थोड़ी सी सेट नहीं हो जाती। तो कम से कम तकरीबन 5 से 7 मिनट ज़रूर लगेंगे इसे सीखने के लिए। हम अपने गोला कबाब की साइड्स को पलट लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप लाइट सा कलर आ चुका है। तो इसी तरह से जब तक ये सेट ना हो तब तक इन्हें साइड्स को ना पलटें। तो इसको जो कुक करना है ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये सख्त हो जाएंगे। तो इन्हें कुक करने के लिए इसी तरह से गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो मीडियम रखना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं। तो जो बाकी बचे हुए हमारे गोला कबाब हैं, शील गोला कबाब, तो उन्हें भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इतने ये तैयार होंगे, ये भी हमारे तैयार हो जाएंगे इसके साथ में ही। तो इनको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये कबाब भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इन्हें भी हम 5 से 7 मिनट कुक कर लेते हैं। जो हमारे कबाब हैं उनकी साइड्स को भी हम पलट लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इनकी साइड्स को भी पलट लिया है। तो ये दूसरी साइड से कुक हो चुके हैं। तो इसी तरह से इन सारे कबाबों को कुक कर लेना है। को सर्व करें जब भी कोई मेहमान आए घर पर, तो इस तरह से या तो शीतलर वगैरह जो होता है लोहे का आयरन का, तो उसे ले लें। अगर वो नहीं है तो इस तरह से लोहे की कढ़ाई ले लें। तो इसे लेने के बाद इस तरह से इसे सर्व करें जब भी ईद स्पेशल दावत स्पेशल होती है या ईद पर मेहमान आए या घर पर कोई भी आपके मेहमान आए। तो इस तरह से अगर हम लोहे की कढ़ाई में सर्व करेंगे तो जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रह सकते हैं। तो इस तरह से इन्हें ऐड कर देना है और इसमें हम थोड़ा सा शामिल कर देंगे जो हमने इसके अंदर ये
ऑयल थोड़ा सा, जिसमें हमने इसको फ्राई किया हुआ था। तो एक तरह से बहुत ही लाजवाब और शानदार रेसिपी है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सीजर कबाब बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और ये दिल्ली टाइगर सिक्स की खास स्पेशल रेसिपी में से एक रेसिपी है। तो आपको बनाने के लिए इस तरह से ये मैंने स्ट्रो लिए हैं, जिस पर हम कबाब सीख कबाब होते हैं और बनाते हैं। और ये है मेरी चाकू। अगर आपके पास इस तरह से कबाब बनाने के लिए नहीं है तो आप इस तरह से छुरी पर भी इसे बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो इस तरह से इस पर रख भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह से हाथ में ही करके आपको तैयार करके दिखाऊंगी। ये भी बहुत ही लाजवाब लगते हैं, बिल्कुल बाजार होटल वाले ही इसी तरह से बनाते हैं। तो बस इसी तरह से इन्हें हल्का सा घुमाते जाना है इनकी साइड्स को, और ये बहुत लाजवाब हमारे कबाब बन करके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हम गैस पर रखकर भी इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ मेरे हल्के हल्के ये कुक भी हो चुके हैं। इन्हें बस जहां जहां से अगर ये ना हो तो उसी तरह से इनकी साइड्स को चेंज करते जाना है। ये बहुत लाजवाब लगते हैं। जब भी बच्चों का मन करे या घर में कोई लाने वाला ना हो, अगर गोश्त हो तो इस तरह से कीमा बना लें और इस तरह से आप घर में बहुत ही जल्दी से ये कबाब बना करके तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो इस तरह से मैं इसे प्रिपेयर कर ले रही हूँ। दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास स्पून है इस तरह से तो स्पून में भी इस तरह से लेकर के आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगर मसला यही है कि अगर आपके पास ये सीख कबाब की सीख नहीं है, अगर छुरी भी इस तरह की नहीं है, तो इस तरह से आप स्टील की चम्मच में भी इसे तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं, सीख जाते हैं। ये तरीके से ये मेरे शीजलर कबाब हो चुके हैं तैयार। शीजलर गोला कबाब इस तरह से आयरन की कढ़ाई में रख दें। और मेरे ये दूसरे कबाब जो कि मेरे शीख कबाब है, ये भी बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सी रेसिपी है। तो बस आप इस तरह से बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार डिश लगती है मेहमानों में, या आप ईद स्पेशल इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस आप देख ले सकते हैं किस तरह से मैंने इसे शीख कबाब आपको मैं चेक करके भी दिखा सकती हूँ। ये बहुत ही लाजवाब बन करके तैयार होती है ये डिश। तो बस आप ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट स्पेशल रेसिपी है। तो बस मैंने ये चेक करा करके भी दिखा दिया है। तो ये बहुत ही अंदर से भी सॉफ्ट और अच्छे से सीख चुका है। बहुत ही स्पेशल तरीके से ये तैयार हो। ये है मेरे शानदार शीजलर कबाब। मैं इनको भी आपको चेक करा करके दिखा देती हूँ। ये भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं अंदर तक। ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो बस वीडियो के दौरान मैंने कुछ ऐसी टिप्स शेयर की हैं जिससे कि आपके ये कबाब बहुत ही लाजवाब बन करके तैयार की होंगे। तो बस चलिए देख लेते हैं किस तरह से इन्हें प्रिपेयर किया है मैंने। कुछ ख़ास टिप्स के साथ